नमस्कार। आपका हेल्थ एंड मेडिसिन चैनल में स्वागत है। एक लंबे समय के बाद आपके सामने ये मुझे बोलने का मौका लगा। कुछ मौसम, कुछ वातावरण, कुछ हेल्थ, जिसकी वजह से ये हमारी वीडियो डिले होती जा रही हैं। माहौल इतना गर्म है समाज में, अपने को बचाना, सुरक्षित रखना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा है। हम सिर्फ अपने घर तक ही सीमित ना रहें, अपने चारों तरफ अपने देश विदेश के समाचार भी मद्देनजर रखें। देशों में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में देखना, हिंदुओं को घर से निकाला जा रहा है, उनमें के घरों में आग लगाई जा रही है। हम इसको देख के हमें चुप नहीं रहना चाहिए। ये कल को हमारे घर में घटना हो सकती है, तो दूसरी जाति आकर के हमारे ऊपर आक्रमण कर सकती है। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, सुरक्षित रखना है और मिल करके रहना है। हमारी कोई जाति, कोई धर्म, कोई दुश्मन नहीं है। हम सब इंसान हैं। इंसान की तरह रहना हमारा फर्ज बनता है। जहाँ रहें मिल के रहें, कोई भी पड़ोसी हो, कोई भी जाति हो, मिल के रहें और अत्याचार करने वालों के खिलाफ रहें। हम देखते रहे कि हमारा पड़ोसी पिट रहा है, हम तो सेफ हैं, ऐसा नहीं है। कल को हम पिटेंगे तो पड़ोसी भी नहीं बोलेगा। बी सेफ, बी कोऑपरेटिव विद अदर्स। मिलके रहिए, सहयोग कीजिए और ऐसी घटनाओं के लिए सावधान रहिए। पर हमारा जो चैनल है, विशेषकर हमारा उद्देश्य क्या है? टू मेंटेन ए गुड हेल्थ फॉर लॉन्ग लाइफ। स्वास्थ्य और भगवान का भजन। जो व्यक्ति भगवान का भजन करते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, हालांकि मुसीबत किसी के ऊपर भी आ सकती है, पर मैं ये कह सकता हूं कि जिसको हम याद करते हैं वो हमारी रक्षा करता है। सबसे सीधा भगवान का भजन करने का तरीका है मेडिटेशन। भगवान का ध्यान लगाना, भगवान के बारे में सीधा सोचना इज कॉल्ड मेडिटेशन। शॉर्टेस्ट वे टू फाइंड द गॉड इज कॉल्ड मेडिटेशन। और इसको सिर्फ मनुष्य कर सकता है, इंसान कर सकता है, ढोंग नहीं कर सकता है। हमारी सोसाइटी में लोग ढोंग करते हैं, मिसगाइड करते हैं, पैसे बनाते हैं और भगवान के पास पहुंचने का सीधा रास्ता नहीं बताते, क्योंकि उसमें उनको पैसे नहीं मिलते। वो व्यक्ति वो काम करते हैं जिससे उनको पैसे मिले। दिस इज वेरी रॉन्ग। काम वो कीजिए जिसमें समाज का भला हो और अपना भी भला हो। कितना खर्चा कर सकता है इंसान? 2 रोटी के लिए क्या चाहिए उसे? 2 वक्त की रोटी के लिए क्या चाहिए? बहुत कम। पर अननेसेसरी वो गलत बातों में पड़ता है, समाज को डिवाइड करता है और गलत इस्तेमाल करता है। समाज में कभी भी मसल पावर को इस्तेमाल मत करो। मसल पावर हमेशा सोसाइटी को डिस्टर्ब करती है, मिसगाइड करती है और दूसरों के लिए घातक होती है। मेरा बार बार कहना है, डोंट यूज द मसल पावर और अपने को सेफ रखो। हर इंसान को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। अपने कर्म सही रखो, ऑनेस्टी रखो और हेल्थ का ध्यान रखो भाई। हेल्थ का तो विशेषकर ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का और ऊपर वाले के नाम का। अगर कोई आदमी संयम से रहता है, सुबह शाम 24 घंटे में 24 मिनट भी खर्च करता है, तो वो आदमी सेफ रहेगा, उसकी हेल्थ ठीक रहेगी। ये मेरा अपना अनुभव है। ऋषि मुनि कहते हैं हर व्यक्ति को 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट तो खर्च करे अपने शरीर के लिए। उसकी साधना तो करे, प्राणायाम तो करे। प्राणायाम तो आदमी को एक बहुत अमर बना देता है, लंबी आयु तक जीता है। प्राणों का आयाम, सांस की एक्सरसाइज करे भाई। सांस की एक्सरसाइज से बताइए, कछुआ सैकड़ों पर जीवित रहता है, 200-300 वर्ष। वी कैन प्रैक्टिस दैट ब्रीथिंग एक्सरसाइज। हम कछुआ के तरीके को हम अपना सकते हैं। रिड्यूस दी ब्रीथिंग रेट। हम जो 16-18 सांस लेते हैं उसको हम 10 पे, 8 पे, 12 पे ले आए।
हमारी लंबी आयु होगी, खान पान सही रखें और एक जीवन जीने का तरीका को हम सीख लें यार। हम किस लिए दुनिया में आए, हमारा उद्देश्य क्या है? सिर्फ पैसा कमाना ही है या और भी काम है कोई? जब तक हमें अपनी जीवन का उद्देश्य समझ में नहीं आएगा, आने का मकसद पता नहीं होगा, जीने का मकसद पता नहीं होगा, वी कैन नॉट लिव ए गुड लाइफ, वी कैन नॉट लीड ए गुड लाइफ। हमारे जीवन का उद्देश्य ही नहीं चल रहा है, कोई हमें मिसगाइड करता है। आप मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन का बार बार है टू कंसंट्रेट योर माइंड टुवर्ड्स ए गॉड, उसको मेडिटेशन कहते हैं। तो आप मेडिटेशन करो आराम से। आप इसे क्यों मिसगाइड करते हो किसी लोगों को, किसी के मिसगाइड करने में क्यों आते हो? मेडिटेशन करने से और ऊपर वाले की इच्छा के साथ जीने से में बहुत बड़ा लाभ होता है और आपकी हेल्थ भी ठीक रहती है। हमें पता ही नहीं किस लिए आए, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, मिसगाइड होते हैं। जीवन में टू द पॉइंट बात करो, जो काम कर रहे हो उसका रीजनिंग करो। कोई हमें बहका तो नहीं रहा, मैं जो काम कर रहा हूँ वो उचित है या नहीं है, कहीं वेस्टेज ऑफ टाइम तो नहीं है, इसका आप ही एनालिसिस करो। कौन एनालिसिस करेगा? ऐसे ऐसे प्राणायाम है, ऐसे ऐसे तरीका है लाइफ के कि आप असंभव चीज को भी संभव कर सकते हो, जो अचंभे की चीज है उसको भी संभव कर सकते हो। सिर्फ ब्रेन का खेल है, कुछ नहीं, नथिंग एल्स, ओनली गेम ऑफ द माइंड। चेतना, चेतना से चेतना, इसको आप अपने कंट्रोल में रखो। चेतना से दुश्मन को दोस्त बना सकते हो और दोस्त को दुश्मन बना सकते हो। कंट्रोल द कॉन्शियसनेस लेवल ऑफ द लाइफ। प्राणायाम, प्राणायाम, सोच। और भाई तू पैसे कमा, मजे लूटो, भगवान ने तो मजे लूटने के लिए भेजा है। तुमको 5 इंद्रियां दी हैं, 5 सेंसेस टू एंजॉय द लाइफ, और पैदा होने से पहले दी। बताइए, एडवांस में पेमेंट किया गॉड ने। टेक दी एडवांस एंड एंजॉय द लाइफ। पर नहीं, हम मिसयूज करते हैं उसको, हम उसको एकदम करेक्ट लेवल में नहीं लेते हैं। हम हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बैठा है एकदम बिल्कुल तैयार बैठा है, चोंच पहनाए हुए पैसे बनाने के लिए। बीमारी कुछ नहीं है पर बीमारी बता देता है, बढ़ा देता है, मिसगाइड कर देता है। आज की दुनिया में साफ सुथरा जीवन जीना आसान नहीं है। हर मोड़ पर जाइए लुटेरे से, कहीं संस्था में जाइए, किसी में जाइए, देयर मोटो टू हैव द मनी फ्रॉम द इनोसेंट पर्सन्स। आपको सावधान रहना है, स्वयं को और दूसरों को भी गाइड करना है, और दूसरों को भी इसी तरह से आपको समझाते रहना है। आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड नमस्कार।